हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नहाते हुए जब हमारे कान में पानी चला जाता है, कान बंद हो जाए अगर, तो तब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने कान को खोलें। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कान में जब पानी चला जाए तो तुरंत, या तो आप जैसे नहा लिए तो उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए कोई पतला कपड़ा लीजिए, प्रेफरेबली एक रुमाल। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये एक रुमाल है। तो एक साफ रुमाल हो, उसको आपने इस उंगली में इस तरीके से जैसे फंसाए, और मान लीजिए इस कान में अगर पानी गया तो इसमें इसको हल्का सा डाले ऐसे अंदर तक, और डाल के इसको ऐसे इस तरीके से हिलाए गोल गोल ऐसे, और फिर दूसरी डायरेक्शन में, और सर को उस डायरेक्शन में रखिए। मान लीजिए इस कान से निकालना है, तो जो भी अंदर अगर पानी गया होगा वो इस पे आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहां पे थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा रुमाल, और आपका कान खुला हुआ तब आपको महसूस होगा। इसी तरीके से आप उसके बाद दूसरे कान में भी कर सकती है। अगर ये तरीका काम नहीं करता, हालांकि ये तरीका 5 में से 4 बार आपको काम कर जाएगा, और जब एक बार काम नहीं करेगा तो फिर आप और क्या तरीके आजमा सकती है। फिर एक ये है कि आप फिर नहा धोने के बाद जो आपका मुंह है, मैं आपको भी करके दिखाता हूं, इसको आपने पूरा अच्छे से खोलना है, फिर बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, जबड़ा। तो इससे जो ईयर्स के अंदर की ओपनिंग है वो थोड़ा सा खुलती बंद होती है, तो उससे कान खुल जाता है कई बार। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। अ, जोर की खोला और फिर बंद किया। तो इस तरीके से आप 10-15 बार कीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, कान खुल रहा है। और साथ में इसके साथ आप कर सकते हैं कि 10-15 मिनट तक च्युइंगम चबा सकते हैं, क्योंकि वो भी यही पर्पस सॉल्व करता है। जैसे आप मुंह बंद करके ना चबाए, थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोल के, इस तरीके से च्युइंगम को आप 10-15 मिनट तक चबाए, तो उससे भी जो कान का अंदर से ओपनिंग है वो थोड़ा खुलती है, थोड़ा सा एयर प्रेशर बनता है और कान खुल सकता है। और साथ में आप और क्या तरीका कर सकते हैं कि सांस को अंदर आप लीजिए और अपने दोनों नोस्ट्रिल्स बंद कर लीजिए, मुंह भी बंद रखिए, और फिर सांस को बाहर छोड़िए। तो उसमें क्योंकि मुंह से और नाक से सांस बाहर नहीं जाएगी, तो वो जो एयर है वो ईयर ड्रम्स पे अंदर से प्रेशर डालेगी और कान को खोलने में हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमने लंबी सांस ली, अब मैं इसको बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं ऐसे मुंह हिला रहा हूं, पर वो क्योंकि नाक और मुंह से बाहर नहीं निकल रही, तो वो इधर अंदर से प्रेशर करती है, तो इस प्रेशर से भी कई बार कान खुल जाता है। और साथ में अगर इन इन ये सब तरीके काम नहीं आते, तो आपको होता है कि ईयरबड्स हम यूज करें। तो ईयरबड्स आप थोड़ा बहुत यूज करके देख सकते हैं, पर मैं उसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अगर सोचे कि उसको बिल्कुल अंदर तक डाल के हम वैक्स बाहर निकाले तो उससे कान खुल जाएगा, तो ईयरबड्स आपके कान के लिए डेंजरस भी रह सकता है। तो वो थोड़ा बहुत यूज आप करके देख सकते हैं कि आपको उससे फायदा हो जाए। पर अगर ये सब तरीके काम नहीं करते, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आपको अपने कान में ज्यादा कोई नुकीली चीज या इस तरह से ईयरबड ज्यादा अंदर तक नहीं डालने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि 5 सालों में एक बार हो सकता है, या 10 सालों में एक बार, कि हमारे कानों में टाइम के साथ वैक्स थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो जाता है। हालांकि ये वैक्स जरूरी होता है ईयर्स की इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, पर ये मान लीजिए वैक्स किसी साइड, ईयर की साइड में ज्यादा डेवलप हो गया, तो पानी जब जाता है तो वैक्स उसको, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस वजह से वो जो अंदर का वैक्स है, जिसे हम मैल भी कहते हैं, तो वो थोड़ा फूल भी जाता है और हार्ड हो जाता है। तो तब वो इस तरीके से बाहर नहीं निकलता किसी और तरीके से। उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, और ये कोई ज्यादा पेचीदा प्रोसीजर नहीं होता। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो 5 मिनट में आपका काम कर देगा इसमें सही। वो अपने पहले तो लाइटिंग से देखते हैं कि अंदर कैसी सिचुएशन है, और फिर उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डाल के, थोड़ा सा नुकीला होता है पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को पता होता है। तो वो अंदर वैक्स जो आपका है वहां उसको लोकेट करते हैं, और उसमें थोड़ा उसको पियर्स करते हैं, जो उनका इक्विपमेंट होता है, और फिर उसको वो बाहर खींच लेते हैं। तो वो क्योंकि हार्ड हो चुका होता है वैक्स और फूल चुका होता है, तो
वो पूरा उस इक्विपमेंट में लग के बाहर आ जाता है और एकदम से आपका कान तब पूरी तरह खुल जाता है। और उसमें जो अंदर वैक्स की जरूरत भी होती है, तो बॉडी खुद ही एक दो दिन में फिर से वैक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देती है। तो आप इसको फिर कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर पे पूरा विश्वास करके रखना होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट पे। उस वक्त आप ज्यादा हिले डुले ना, और ये ना सोचे कि वो अंदर कुछ डाल रहा है तो उससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उनको पता होता है वो क्या कर रही है। पर ये हम तब कर सकते हैं कि अगर जो मैंने आपको पहले 3-4 तरीके बताए वो काम ना करे, तो तब आप बहुत ज्यादा कुछ कोशिश ना करें, डॉक्टर के पास जाए। चाहे तो अगले दिन चले जाए, एक दो दिन आपका कान बंद भी रहेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर ज्यादा दिन तक बंद रहेगा तो अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सो फ्रेंड्स, ये आप तरीके आजमा के देखें। कभी आपका कान बंद हो जाता है, मेरे शुरू के बताए तरीके काम नहीं करते, तो तब आप डॉक्टर के पास जाए। और आई एम श्योर कि इससे आपका जो भी अगर कान में बंद होने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स।